नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हुबा अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया पर एक QR कोड, एक पोस्ट बड़ी वायरल हो रही है, यानी कि 200 यूनिटें जो है इस्तेमाल करने वालों को हुकूमत की जानिब से रिलीफ दिया जाएगा। अब जो है वो एक पोस्ट नहीं बल्कि एक सवाल बन चुका है कि वाकई जो हुकूमत है वो जदीद निज़ाम ला रही है या फिर इस खामोशी ने आवाम को जो है स्कैमर्स के रहम करम पर छोड़ दिया। आज हम इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि इस QR कोड के बड़े चर्चे हो रहे हैं। आप टिकटॉक पे देखें, फेसबुक पे देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, जहाँ कहीं भी देखें, लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भी जो है भेज रहे हैं कि आप इसको स्कैन करें, आपको जो है उससे रिलीफ मिलेगा और आप जो है वो इस कोड को, और वो कोड जो है वो बिल्कुल चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जो आपके बिल के ऊपर कोड होता है वो बिल्कुल डिफरेंट है और जो दूसरा कोड है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब इन चीज़ों में आपको फ़र्क करना आज की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो ये कि जब से सोशल मीडिया आया तो सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं। हुकूमत ने कुछ कह दिया और हुकूमत और सोशल मीडिया के जो लोग हैं और सोशल मीडिया के जो स्कैमर्स हैं, उन्होंने एक खला पैदा कर दिया है कि अब आवाम तक वो जो मुसद्दका इतलात हैं, मुसद्दका ख़बर है या जो सच है, सच और झूठ में फ़र्क करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। वो QR कोड डिफरेंट ग्रुप्स में भेजा जा रहा है। डिफरेंट लोग जो है वो उससे स्कैम्स जो है वो स्कैमर्स का शिकार हो चुके हैं और कुछ जो है वो अभी होने बाकी हैं। और ये खला क्यों पैदा हुआ है? एक मतनाज़ा सवाल ये भी है कि ये खला इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि अगर हुकूमत चाहती है कि ये QR कोड का जो सिलसिला शुरू किया, अगर आप रिलीफ देना चाहते हैं तो आपको पहले उस तरह से खुली तरीके से आगाही देनी चाहिए, कौमी सतह पर देनी चाहिए, वाज़ेह और खुला पैगाम होना चाहिए। जब महदूद पोस्टें होंगी तो हर किसी तक वो पोस्ट नहीं पहुँचती। तो यही जो चीज़ है ना, ये स्कैमर्स और जो हुकूमत है इनके दरमियान में खला होता है और इस खला की वजह से जो आवाम और हुकूमत के दरमियान जो खला पैदा होता है वो यही होता है और खला का फ़ायदा जो स्कैमर्स ले जाते हैं और स्कैमर्स ने सादा आवाम को लूटना शुरू कर देना है। पिछले दिनों भी देखा आपने कि यहाँ पर आजकल बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद में भी जो है वो स्कैमर्स जो है वो जगह जगह मौजूद हैं। स्कैम्स के लिए हर तरह का स्कैम हो रहा है यहाँ पर, यानी कि जब आपको रोटी के लाले पड़े, बेरोज़गारी आम हो जाए, गुर्बत आम हो जाए तो लोग स्कैम करते हैं, चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आपका जो एरिया है, जो शहर है, वो जो है वो जराइम का गढ़ बन चुका होता है। अब यहाँ पे भी यही हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप में देखें, आप फेसबुक ग्रुप्स में देखें, आप टिकटॉक पे देख लें, आप इंस्टाग्राम पे देख लें, जितने भी सोशल मीडिया की ऐप्स हैं उन सब पे देख लें, स्कैमर्स किस तरह से स्कैम्स कर रहे हैं, लोगों को वो QR कोड भेज रहे हैं। और लोग भी सादा ये जानने के बजाय कि QR कोड जो हुकूमत बता रही है वो और है, क्योंकि ये जो खला है ना, ये हुकूमत और आवाम के दरमियान ये स्कैमर्स इससे फ़ायदा उठा के ले जाते हैं। अब जो है वो क्योंकि QR कोड जो आपके बिल के ऊपर होता है उसके बारे में हुकूमत ने कहा हुआ है कि आप जो उसको स्कैन कर सकते हैं और फिर आपका जो डेटा वगैरह आपसे मांगा जाएगा वो हुकूमत के पास ही जाएगा, जो कि बिल के ऊपर होगा। वो सब्सिडी उन लोगों को दी जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब्सिडी दी नहीं जा रही, सिर्फ कहा गया है। हुकूमत जो है वो इतनी तो है नहीं कि वो 200 कम यूनिट वालों को जब रिलीफ देगी। और कुछ लोग, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरे आसपास में जानने वाले हैं, उन लोगों ने QR कोड को स्कैन भी किया बिल के ऊपर, जो ओरिजिनल बिल के ऊपर आपका QR कोड स्कैन जो दिया जाता है उसको स्कैन किया गया है। वो बाजू का शिकायत के लिए भी होता है या आपको कभी कोई मसला हो तो आप उसको स्कैन करके अपना जो भी है पोर्टल में जाके ना, जो भी है आप अपना जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट जिन लोगों ने किया है उन लोगों को अभी तक वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि ये एक मतनाज़ा सवाल भी है कि हुकूमत अगर जदीद वाकई में निज़ाम लाना चाहती है या फिर कोई इस तरह से चीज़ें करना चाहती है तो वो उसको सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल करे और वो उस तरीके से इस्तेमाल करे आपके। हालांकि हुकूमत ने भी प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है कि QR कोड जो बिल के ऊपर है उसको स्कैन करना है। आप जो डिफरेंट ग्रुप्स में आपके पास आ रहा है वो स्कैमर्स हैं, वो आपको स्कैम कर रहे हैं, वो आपको OTP मांगते हैं, आपका CNC मांगते हैं, फिर आपके जो अकाउंट्स में डेटा होता है या फिर आपके अकाउंट्स में जो रकम होती है वो उड़ा के ले जाते हैं। तो पाकिस्तानी आवाम और हुकूमत के दरमियान जो खला है वो इन स्कैमर्स का जो फ़ायदा बनता जा रहा है। तो पहली बात यह है कि हुकूमत ने महदूद पोस्टर लगाई और एक पोस्ट कोई फ़ायदा नहीं होना। अगर आप वाकई में इस तरह का जदीद निज़ाम लेकर आना चाहते हैं तो कौमी सतह पर आपको खुले और वाज़ेह पैगाम जो है वो बताना चाहिए था। सोशल मीडिया है आपके पास हर चीज़ है, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे और लोगों तक ऑथेंटिक जो खबर होती है या हुकूमत वाकई में ऐसा कुछ देना चाह रही है या नहीं देना चाह रही, वो जो खबर होती है वो पहुँचे। तो लोग जो है बड़ा इससे स्कैम हो रहे हैं। लोग जो है वो इवन कि हम अगर बात अपने घरों की करें तो हमारे घरों में भी ऐसी ख़वातीन मौजूद हैं जिनको नहीं पता होता, वो भी कहते हैं कि नहीं इसको स्कैन करना है, इसको स्कैन करना है। और इवन कि आपको बिहाइंड उसमें कुछ चीज़ें नहीं पता होती कि आप क्या करें क्या नहीं करें, और फिर उसके बाद जो है वो आप रोते पीटते रहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया। अब यहाँ पर आपको ये भी बताते चलूँ
جگہ کے اسکیمرز جو ہے وہ ڈفرینٹ طرح سے آپ کو جو ہے وہ اسکیم کا بول دیں گے، یا پھر آپ سے کہیں گے کہ ہوگا وہی کہ کافی لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہمیں جو ہے وہ جیسے کیو آر کوڈ کو ہمیں کسی نے بھیجا کہ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کرنا ہے، ہم نے کیا، انہوں نے او ٹی پی مانگی، انہوں نے سی این اے سے مانگا اور ہم نے دیا، اور پھر اس طرح سے ہماری چیزیں جو ہماری ڈیٹا تھا وہ بھی لیک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ بھی اڑا کے لے جاتے ہیں اسکیمرز۔ سوال یہ ہے کہ اب جو ہے اگر واقعی میں حکومت چاہتی ہے کہ عوام کے لیے کچھ ایسا کیا جائے یا عوام کے لیے کوئی ایسی سبسڈی دی جائے تو اس کو پراپر طریقے سے پہلے آگاہی سیشنز دیے جانے چاہیے، قومی سطح پر آپ جو ہے وہ کھلا پیغام دیں، اسے جامع اور واضح کریں کہ آیا یہ چیز ہے، اس کو ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا۔ اور لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ آفیشیل ویب سائٹس کو یوز کریں، آپ جو ہے وہ بجائے یہ کہ آپ ٹک ٹاک پہ یقین کریں، آپ واٹس ایپ پہ یقین کریں، میسج آ رہا ہے اس پہ یقین کریں، اس پہ یقین کرنے کے بجائے آپ آفیشیل چیزوں پہ جایا کریں اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ چیک کیا کریں کہ واقعی یہ چیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ کہ اگر آپ کے ساتھ اسکیم ہوتا ہے تو آپ ضرور کارروائی کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، بولیں، لوگوں کو 3-4 لوگوں کو سچ بتائیں تاکہ کوئی نہ کوئی یہ جو ہے وہ اسکیم سے بچ سکے۔